ट्रंप के टैरिफ बम से तांडव शुरू, कई फैक्ट्रियों में बंद हो गया काम। राजनाथ सिंह ने ट्रंप के उड़ाए परखच्चे, सबके बॉस तो हम हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम का असर अब भारत पर देखने को मिल रहा है। भारत की कई फैक्ट्रियों को बड़ा झटका लगा है, करोड़ों के ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। भारत का कारोबार अब दुश्मनों के पास चला गया है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम का तांडव शुरू हो गया। तो वहीं इस सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका पर जमकर बरसे। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर पूरे भारत पर अब साफ दिखने लगा है। वैसे तो कई सेक्टर ऐसे हैं जिन पर इसका असर हुआ है, लेकिन कपड़ा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। तमिलनाडु में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिकी आयातकों की ओर से करोड़ों के ऑर्डर कैंसिल होने के बाद फैक्ट्रियों ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है। भारतीय कारोबारियों का तमाम ऑर्डर या तो कैंसिल हो गया है या फिर दूसरे देश को शिफ्ट हो गया है। तमिलनाडु के त्रिपुर में कपड़ा उत्पादन करने वाले फैक्ट्रियां सुस्त पड़ गई हैं। यहाँ कपड़ा निर्यातकों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के 50% टैरिफ लगाने के बाद तमाम ऑर्डर होल्ड पर चले गए या फिर कैंसिल हो गए। भारतीय निर्यातकों के कई और ऑर्डर बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम और कंबोडिया में शिफ्ट हो गए। इन देशों पर टैरिफ 19 से 36% के बीच लगता है, जो भारत के मुकाबले काफी कम है। बिजनेस चला गया पाकिस्तान। त्रिपुर के एक निर्यातक ने बताया कि भारत से अमेरिका को जाने वाला तमाम शिपमेंट अब पाकिस्तान को मिल गया है। कई अमेरिकी खरीदारों ने ऑर्डर को होल्ड पर डाल दिया है। कुछ निर्यातकों का कहना है कि अमेरिकी खरीदारों ने 25% टैरिफ सहन करने की बात कही है, लेकिन इसके दोगुना होने पर संभव नहीं होगा। उनकी शिकायत है कि टैरिफ के बाद कुछ उत्पादकों की कीमतों में 64% तक उछाल आ जाएगा, जो हमारे प्रतिस्पर्धी के मुकाबले 35% ज्यादा होगा। ट्रंप पर राजनाथ सिंह का तीखा हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के ऐलान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि लगता है सबके बॉस भारत के विकास को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने टैरिफ की तीखी आलोचना करते हुए दावा किया कि कोई भी वैश्विक शक्ति भारत को महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकती। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं, तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाए, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती। गौरतलब है कि अमेरिका से चल रहे टैरिफ तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ सीधे शब्दों में वो 2 वजहें बताई, जिसकी वजह से दुनिया के कुछ देश अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, नागपुर के विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी बात रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, अगर हमारे निर्यात और अर्थव्यवस्था की दर बढ़ती है तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। जो लोग दादागिरी कर रहे हैं वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी है। गडकरी ने भारत की संस्कृति और विश्व बंधुत्व की भावना पर जोर देते हुए कहा कि आज अगर हम आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएं और टेक्नोलॉजी में भी आगे हो जाएं, इसके बाद भी हम किसी पर धौंस नहीं जमाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये नहीं है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि विश्व का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। आज जो दादागिरी करते इसलिए कर रहे हैं कि वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। दादागिरी इसलिए करते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी है। अगर उनसे अच्छी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हमारे पास आएंगे तो हमें दादागिरी नहीं करनी है। हमारी संस्कृति ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो,
हमारे कोई इसमें हमने ये नहीं कहा कि मेरा कल्याण पहले करो बाद में विश्व का कल्याण करो। तो स्वाभाविक रूप से आपने जो काम किया है कि साइंस को कल्चर और वैल्यूज के साथ जोड़ा। हमें एप्रोप्रिएट परफेक्ट साइंस भी चाहिए, पर विदाउट कल्चर एंड वैल्यूज फिर उसका जो भावार्थ है, जिसका जो उद्दिष्ट है, उसको कोई मतलब नहीं होगा। लिहाजा नितिन गडकरी के इस बयान के बाद इन देशों की दादागिरी के पीछे का क्या कारण है ये तो पता चल गया, लेकिन एक बात तो सच है कि ट्रंप के टैरिफ हमले ने भारत में भूचाल ला दिया है। अमेरिका की एक नीति ने भारत की इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। जहां पहले भारत को मिलने वाले बड़े बड़े ऑर्डर अब कारोबार पाकिस्तान की झोली में जा रहे हैं। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई ट्रंप के टैरिफ ने भारत को गहरी चोट पहुंचाई है और क्या पाकिस्तान को बना दिया है नया प्लेयर? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।